दोस्तों, एक 8 साल की बच्ची अपनी माँ के पास आकर कहती है कि पड़ोस वाले अंकल मुझे एक ऐसी दवाई, ऐसी गोली खिलाते हैं जिसके बाद मेरा जो मन होता है कुछ गंदी हरकत करने का होता है। और इस तरह से वो कहती है गोली खाने के बाद उसके मन में अजीबो गरीब तरीके से हरकत होने लगती है। उसका जो जिस्म होता है वो गलत काम करने के लिए हावी हो जाता है। तो उसकी माँ जो उस बात को सुनती है तो सुनने के बाद इस बात को इग्नोर कर देती है, पता नहीं उसकी बात को कहीं अनसुनी कर देती है। तो दोस्तों, होता है पड़ोस वाला एक अंकल होता है, पड़ोस का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 35 से 40 साल की उम्र के बीच होता है। और वो व्यक्ति उस लड़की के साथ, उस 8 साल की बच्ची के साथ लगभग जब वो 8 साल की होती है और 15 साल 16 17 साल की हो जाती तब तक उसके साथ ऐसी शक्तिवर्धक गोली खिलाकर उसके साथ मनचाहे तरीके से जिस्मानी संबंध बनाता है और उसके साथ बहुत ही गलत अत्याचार करता है। जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच जाता है तो कोर्ट में पहुंचने के बाद दोनों जो वो व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी, दोनों को पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करती है। और इसके बाद वो जज साहब से जमानत की अपील करने लगता है। जब जज साहब उस व्यक्ति को देखते हैं और अपने पास पड़ी वो 25 पेज की डायरी होती है जिसमें उसके सारे अपराधों को लिखा होता है, जिसने वो लड़की जो होती है 8 साल से हो रहे अत्याचार लगभग 16-17 साल तक उसके साथ जो अत्याचार होते हैं उसकी एक एक पल की जानकारी, एक एक पल की जो खबर होती है वो डायरी में नोट कर लेती है। और वो डायरी जो होती है जज साहब की बेंच पर पड़ी होती है। जब जज साहब उस डायरी को देखते हैं, 25 पेज की डायरी को पढ़ते हैं और उस व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें जमानत नहीं मिल सकती, तुम इसके लायक नहीं हो। समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतनी छोटी बच्चियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार करते हैं। तो आगे की घटना के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो मोटिवेशन बना रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अवतार सिद्दीकी की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है वो महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई के रहने वाले एक परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और उसकी एक 8 साल की बच्ची होती है। और उस महिला का पति जो होता है वो दुबई में रह रहा होता है, किसी काम कर रहा होता है। और जो महिला होती है वो भी कहीं ना कहीं कोई काम धंधा यानी कोई नौकरी कर रही होती है। इस तरह से जो महिला जैसे ही अपने घर से निकल जाती है तो वो शाम को ही आती है। उसकी 8 साल की बच्ची स्कूल में 4th क्लास में पढ़ती थी और जैसे ही वो घर पर आती थी तो क्या होता दोस्तों, उसकी एक अंकल होते हैं पड़ोस में, एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच में होती है। तो वो व्यक्ति जो होता है उसकी गंदी नज़र उस 8 साल की मासूम बच्ची पर पड़ जाती है। तो वो क्या होता है, उसकी मम्मी की गैर मौजूदगी में वो फिर क्या करने लगता है दोस्तों, उसके साथ छेड़खानी करने लगता है और धीरे धीरे उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसे देखकर हर कोई शर्मिंदा हो जाए। तो दोस्तों, इस बात की जब वो उसकी मम्मी आ जाती है तो वो व्यक्ति जो होता है उस छोटी सी बच्ची से कहता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया, अगर इसकी जानकारी तुमने अपनी मम्मी को बताया या कोई जानकारी दी तो मैं तुम्हारी मम्मी को और तुम्हें जान से मार दूंगा। वो छोटी सी बच्ची इतना घबरा जाती है कि अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहती है। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसे ही लगातार चलता रहता है कई दिनों तक। उसकी मम्मी जो होती है सुबह अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के बाद वो कहीं नौकरी पर चली जाती है और लगभग 3 से 4 बजे के बीच आती है। जैसे ही बच्ची वो स्कूल से आती है तो पड़ोस वाले अंकल जो होते हैं वो उसे अपने पास बुलाते हैं। तो वो क्या करता है दोस्तों, वो शक्तिवर्धक गोली होती है उसको खिलाने लगता है। इस छोटी सी बच्ची के हार्मोन्स विकसित होने लगते हैं, उसका शरीर जो हरकत करने लगता है और वो उसका ऐसा मन होने लगता है कि वो किसी के साथ, छोटी सी बच्ची का ऐसा मन होने लगता है कि किसी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाए। इस बात की वो खबर जो होती है एक बार अपनी मम्मी से कहती है, पड़ोस वाले अंकल हैं वो मुझे ऐसी गोली खिलाते हैं जिससे मेरे शरीर में झुंझुनाहट होती है
और मेरा मन कहता है किसी के साथ बात करूं या मैं किसी के साथ मतलब जिस्मानी संबंध बनाऊं। अब इस बात को सुनकर उसकी जो माँ होती है उस बात को इग्नोर कर देती है, कहीं अनसुनी जो बात उसने कही उसको अनसुनी कर देती है, क्योंकि फिर वो ये कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, वो पड़ोस वाले अंकल जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना सही नहीं है, इसलिए वो खामोश हो जाती है। और ऐसा ही लगभग चलता रहता है। और फिर क्या होता है, वो अंकल जो होते हैं वो व्यक्ति होता है, वो रोजाना ही शक्तिवर्धक गोली खिलाता है और ऐसे ही उसके साथ जो मन चाहे वो करता है, गंदी हरकत करता है और उसके साथ छोटी सी बच्ची के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। और जैसे ही बस उस छोटी सी बच्ची को लगातार ऐसे करते करते उसको लगभग 2 साल 3 साल 4 साल लगभग ऐसे कई सालों तक वो उसके साथ ऐसा करता रहता है। जब उस बच्ची की उम्र लगभग 15-16 साल की हो जाती है तो उसके बाद उसको लड़की को ऐसी सेक्स की लत लग जाती है कि वो खुद उस अंकल का इंतजार करने लगती है कि कब आए और कब वो उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाए। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति, उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, अब वो इस तरह से उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। अब वो जो लड़की थी वो किसी और मर्द की तलाश करने लगी थी, क्योंकि उसका जो हार्मोन्स विकसित हो गया था, उसका जो शरीर था समय से पहले ही इतना ज्यादा विकसित हो गया था कि उसको अब सेक्स की लत लग गई थी। तो वो क्या होता है दोस्तों, एक दिन वो लड़की जो होती है पड़ोस की किसी लड़के के साथ भाग जाती है। इस बात की खबर जब उस महिला को होती है तो वो महिला अपने पति से कहती है, जो दुबई में रहता था, उससे कहती है कि हमारी लड़की कहीं गुमशुदा हो गई है। इस बात की जब कंप्लेन वो पुलिस थाने में जाकर करती है तो पुलिस वाले इस बात की छानबीन करने लगते हैं और छानबीन करने के बाद फिर वो ये पूछते हैं कि पुलिस वाले ये कहते हैं जहां तुम्हारी लड़की रहती थी मुझे वो घर दिखाओ, घर कैसा है और हो सकता है वहां कोई सबूत मिल जाए। इस तरह से जैसे ही पुलिस उस महिला के घर को पहुंचती जहां वो लड़की 8 साल की बच्ची रहती थी तो पुलिस क्या देखती है, उसके हाथ एक डायरी लगती है, लगभग 25 पेज की डायरी मिलती है। और डायरी में उस सारी घटनाओं का वर्णन होता है। उस छोटी सी बच्ची ने अपनी 8 साल की उम्र से लेके 16-17 साल तक जो हुआ, उस अंकल ने जो उसके साथ किया, उस डायरी में वो नोट करती गई। एक एक दिन की, एक एक पल की जानकारी उस डायरी में नोट करती थी। इस तरह से पुलिस जो होती है शक के आधार पर, तो दोस्तों क्या होता है, पुलिस इस कृत्य को देखते हुए उस अंकल को और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाती है। पुलिस थाने के बाद फिर उस पर चार्जशीट लगाकर उसको जेल भेज दिया जाता है और उसको फिर सजा हो जाती है। 3 साल की सजा के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो वो व्यक्ति जज साहब से कहता है कि जज साहब मुझे 3 साल हो गए, मुझे जमानत दे दी जाए। लेकिन जैसे ही जज साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि तुमने जो कृत्य किया, जो अपराध किया है, इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार की कोई जमानत नहीं मिल सकती, ना ही कोई क्षमा योग्य है। तो इस तरह से जज साहब कहते हैं कि तुम इंसान नहीं, इंसान के भेष में एक भेड़िए हो, जानवर हो, तुमने इतनी सी छोटी सी बच्ची के साथ इतना गलत काम किया जिससे उसकी जो लत पड़ गई और वो लड़की इस वजह से कहीं भाग गई या गायब हो गई, तो तुम्हें जमानत कभी नहीं मिल सकती। तो इस तरह से दोस्तों उसकी पत्नी जो होती है, उस व्यक्ति की पत्नी को जमानत मिल जाती क्योंकि वो बेकसूर थी, उसका इसमें कोई हाथ नहीं होता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, ये जो कांड होता है सोशल मीडिया पर चर्चा में आ जाता है। जब लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति ने एक 8 साल की बच्ची के साथ ये सब मतलब गोली खिला कर उसके साथ सेक्स किया, शारीरिक संबंध बनाया और 8 साल से लगभग 8 साल की उम्र से और उसकी 16 साल तक उसके साथ संबंध बनाता रहा। जब उसकी क्षमता कम हो गई तो वो लड़की किसी और के साथ भाग गई। तो दोस्तों इस तरह से उस व्यक्ति ने इतना क्रूर काम किया, उस बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। तो दोस्तों कैसी लगी ये सच्ची घटना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।